बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम दूसरे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 4, होशिया के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 60वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हम लोक लज्जावंश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और ना ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहता है। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदय को अपनी ज्योति में आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह आलोकित सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्ता नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया है और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों से कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पुनरुत्थान में दृढ़ विश्वास, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वह अल्पकालिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। होशिया का ग्रंथ अध्याय 2। इज़राइल का व्यभिचार। तुम अपने भाइयों से मेरी प्रजा कहकर पुकारो और बहनों से प्रेम पात्र कहो। तुम अपनी माँ को समझाओ
क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? क्या मैं उसका पति नहीं हूँ? उससे निवेदन करो कि वह अपने चेहरे और वक्षस्थल से व्यभिचार के चिन्ह हटा दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे निवस्त्र और नंगा करूं, जैसे वह अपने जन्म के दिन थी। मैं उसे उजाड़ बनाकर मरुभूमि जैसा बना दूंगा, जहां वो प्यास से मर जाएगी। मैं उसकी संतान से प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि वह वेश्या से उत्पन्न है। उनकी माँ तो वेश्या बन गई, उनकी जननी निर्जल थी, क्योंकि उसने कहा था, मैं तो अपने उन्हीं प्रेमियों से लगी रहूंगी जो मुझे रोटी खिलाते और पानी पिलाते हैं, जो मुझे ऊन ठालती, तेल और अंगूरी देते हैं। अतः मैं उसके मार्ग में कांटों का घेरा लगाऊंगा और पथ में दीवार खड़ी करूंगा कि वह अपने अभिसार मार्ग पर ना जा सके। वह अपने प्रेमियों का पीछा करेगी, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं सकेगी। वह उन्हें ढूंढेगी, किंतु उन्हें नहीं पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पति के पास लौटूंगी, क्योंकि उस समय की मेरी स्थिति अब की स्थिति से कहीं अच्छी थी। वह नहीं जानती कि मैं ही उसे अन्न, अंगूरी और तेल दे रहा था, और जिस सोने चांदी से वह बाल देवता की मूर्तियां बना रही थी, वह भी मेरी उदारता की देन थी। अतः मैं कटनी के समय अपना अनाज वापस ले लूंगा और अंगूर की फसल के समय अपनी अंगूरी भी। मैं उसके बदन पर से अपना ऊन और छाल्टी वापस ले लूंगा। तब मैं उसके प्रेमियों के सामने उसकी कामुकलता का पर्दाफाश करूंगा और मेरे वश से कोई उसे छुड़ा नहीं सकेगा। मैं उसकी उन दाखलताओं और अंजीर के पेड़ों को उखाड़ दूंगा जिनके विषय में उसने कहा था, इन्हें मेरे प्रेमियों ने मुझे उपहार स्वरूप दिए हैं। मैं उनको जंगल बना दूंगा, जहां जंगली जानवर उनको बर्बाद कर देंगे। मैं उसके सारे सुख विलास का अंत कर दूंगा। उसके त्योहार, अमावस पर्व, व्रत दिवस और सारा पांचांग समाप्त कर दूंगा। उसने पर्वों पर बाल देवताओं को धूप चढ़ाई है। वह नथ और हार पहनकर मुझको भूल गई और प्रेमियों के पीछे दौड़ गई। मैं इन सब कार्यों के लिए उसे दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां मैं उसे उसकी दाख बारियों लौटा दूंगा। मैं कष्ट की घाटी की आशा के द्वार में परिगट करूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेंगे, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। प्रभु की यह वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। मैं उसके होठों से बाल देवताओं के नाम मिटा दूंगा, जिससे वे फिर कभी याद नहीं रहेंगे। उस समय मैं इज़राइल के पक्ष में वन के पशु पक्षियों और भूमि पर रहने वाले प्राणियों के साथ व्यवस्थापन स्थापित करूंगा। मैं धनुष, तलवार और युद्धास्त्र तोड़ दूंगा, जिससे तुम सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सको। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की यह वाणी है, मैं उस दिन उत्तर दूंगा। मैं आकाश को आदेश दूंगा कि वह पृथ्वी पर वर्षा करे। मैं पृथ्वी को आदेश दूंगा कि वह अन्न, अंगूरी और तेल उत्पन्न करे। मैं यज्ञेल को धन संपन्न बनाऊंगा। मैं उसे देश की भूमि में पुनः बो दूंगा। मैं लो रुमा से प्रेम करूंगा। मैं लो अमी को मेरी प्रजा कहकर पुकारूंगा और उत्तर में वह कहेगा, तू मेरा ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 60। पराजय के पश्चात राष्ट्र के लिए प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए विधि का शोषण गीत का तर्ज पर एक मिक्ताम दाऊद का शिक्षार्थ। यह उस समय का है जब वह आराम नहरीम और आराम सोबा से लड़ने निकला था, और जब योआब ने लौटकर लवण घाटी में 12,000 एदोमियों को परास्त किया था। ईश्वर, तूने हमें त्यागा और छिन्न भिन्न कर दिया। तू हम पर क्रुद्ध हुआ, अब हमारा उद्धार कर। तूने पृथ्वी को कपाया और वह फट गई,
अब उसकी दरारें भर दे, क्योंकि वह डगमगाती है। तूने अपनी प्रजा को घोर कष्ट में डाला और हमें लड़खड़ा देने वाली मदिरा पिलाई। जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तूने उन्हें सचेत किया कि वे धनुर्धरी के सामने से भाग जाएं। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा, मैं सहर्ष शिखेम का विभाजन करूंगा और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलियाद प्रदेश मेरा है, मनासे प्रदेश मेरा है, एफ्रम मेरे सिर का टोप है, यूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरी चिलमची है। मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ, मैं फिलिस्तीनियों को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में हमें संत पौलुस बताना चाहते हैं कि दुख तकलीफें सुसमाचार के प्रचार में आएंगी, लेकिन उन दुख तकलीफों के आगे एक अस्मरणीय जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। संत पौलुस बोल रहे हैं कि ईश्वर का अनुग्रह कितनी भी दुख तकलीफें आए, वो हमें उसे सहने और उससे बाहर निकलने की ताकत देती है। वे बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसमाचार का संदेश बड़ी ईमानदारी के साथ प्रचार किया है। प्रभु का सुसमाचार अविश्वासियों के लिए पर्दे में रखा गया है शैतान द्वारा। प्रभु यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया था, लेकिन अभी भी वो अपने कार्य कर रहा है जब तक उसका अंत में विनाश नहीं होता। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हम अपने शरीर, जो एक मिट्टी के बर्तन के जैसा है, जिसमें प्रभु का सुसमाचार जो वो खजाना है जिसको हम लेकर चलते हैं, आगे वो जो तकलीफें आती हैं उनको बता रहे हैं इस सुसमाचार के प्रचार में, लेकिन इनको वो सहते हैं ताकि आगे उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिले। कठिनाइयाँ, मौत एक प्रेरित की कलीसिया के बढ़ने का रास्ता दिखाती है। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित हो गए थे, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें भी जीवित करेंगी। वे आगे बोल रहे हैं कि हमारा बाहर का मनुष्य बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्य पवित्र आत्मा से सशक्त होता जा रहा है। संत पौलुस बोल रहे हैं ये कठिनाइयाँ और कष्ट कम है, क्योंकि एक बहुत वैभवशाली और भव्य ग्लोरी हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि यह सब ईश्वर के लिए किया जा रहा है। जो आशीष हमें स्वर्ग में मिलेगी वह अनंत है, बल्कि जो पुरस्कार हमें यहाँ मिलेगा वह आगे खत्म हो जाएगा। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 2 में हमें इज़राइल के व्यभिचार, अन्य देवताओं की पूजा में देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद ईश्वर की असीम प्रेम इज़राइल को अपने पास वापस बुला लाएगी। अध्याय 2 में हम गोमोर यानी होसिया की पत्नी, जो इज़राइल का प्रतीक है, उसको व्यभिचार में देखते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं अपने पति ईश्वर को छोड़कर। ईश्वर इज़राइल के पति हैं, इसलिए ईश्वर सारे आशीर्वाद उनसे हटा देंगे और इज़राइल को एक रेगिस्तान की तरह बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस कठोर सजा के बावजूद ईश्वर का प्रेम इज़राइल पर रहेगा और वो इज़राइल को माफ़ी मांगने का मौका देंगे। फिर एक सुनहरा भविष्य, समृद्धि, शांति, करुणा का ईश्वर इज़राइल पर बरसाएंगे। स्रोत ग्रंथ के 60वें स्रोत एक विलाप का स्रोत है। इज़राइल की हार हुई है क्योंकि ईश्वर उनसे नाराज है। भरोसा है लोगों को कि वे फिर विजय पा सकते हैं अगर वे ईश्वर से डरें। लड़ाई इंसानी ताकत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से होती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को
प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में